सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज ही केस खत्म करेंगे, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात कम नहीं बांटे जा रहे हैं। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। समाअत PTV पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं ये बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। अदलिया हुकूमत के मातहत महकमा नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल उठाया कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, कोई हवाला तो दे दे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले कि मेरा ख्याल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद इंसाफ तक रसाई है। इस कानून में अपील का हक दिया गया है। सवाल ये है कि इंसाफ तक रसाई कैसे आइन के खिलाफ है। शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में खदशा। शौहर की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त में वकील लतीफ़ खोसा के जरिए मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं, जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की इस्तदा। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडयाला जेल। जज अबुल हस्नात जुल्करनैन ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। खत में इस्तफसार किया कि चेयरमैन PTI को अदालत लाने में सिक्योरिटी खदशात हैं। सिक्योरिटी को अदालत को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। पाकिस्तान को दोबारा बहरान का शिकार किया गया। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहते हैं पूरी कौम नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुंतज़िर है। कौम को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुश्किलात से निकाले। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरे मुल्क से कारकुन लाहौर पहुंचेंगे। जस्टिस इरफान सादत खान सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस इरफान सादत खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साथी जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और वकला रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस अहमद अली M शेख अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो चुके। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास। सूबे में अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। मजहब के नाम पर शरंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आनी हाथों से निमटने का फैसला। ऐसे अनासिर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए जरूरी इक़दामात उठाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हमजा अमानुल्लाह की सीनियर SP के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आला और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने हमजा अमानुल्लाह को सीनियर SP के बैज लगाए। CCP लाहौर बिलाल कमियाना भी इस मौके पर मौजूद थे। शेखुपुरा में बहू पर तशद्दुद करने वाले सुसर को गिरफ्तार न किया जा सका। गुज़श्ता रोज मुलजिम लतीफ़ ने खाना पकाने में ताख़ीर पर बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे मां को बचाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। मुतासरा खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। मुतासरा खातून का कहना है कि वो सुसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। ठट्ठा में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। 3 रोज कबल भी धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 फट गई थी। भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस निपाह का पाकिस्तान में भी खतरा। मुमकिन फैलाव के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध की एडवाइजरी जारी।
डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मरास्ता लिख दिया। वायरस की अलामात में तेज बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर शामिल। निपा वायरस जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है। हुकूमती इकदामात के समरात सामने आने लगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता, डॉलर 286 रुपये से भी नीचे आ गया। अमरीकी करेंसी 286 रुपये 76 पैसे से गिरकर 285 रुपये 75 पैसे तक आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 21 रुपये 35 पैसे सस्ता हो चुका। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक 1 मार्च 2024 तक तमाम सार्फिन पर होगा। अवाम पर मजीद 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमत 3 हफ्ते की कम सतह तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल 2.20 डॉलर फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल 2.42% कमी से 88.59 डॉलर फी बैरल हो गया। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और दाइश गठजोड़ दिखाने की भूंडी कोशिश। अफगानिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की बजाय इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इल्ज़ाम अफगान अबूरी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले ट्विटर अकाउंट अलमरसाद के जरिए लगाया गया। ट्विटर अकाउंट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम को दाइश के हाथों कत्ल करवाकर सियासी फवायद हासिल करने का फैसला किया। लंदन में सिखों का भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए इंतजाम भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में भारत के खिलाफ नारेबाजी। कनाडा में हरदीप सिंह नजर और बरतानिया में अवतार सिंह खंडा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर मौलाना और पुराने इत्तेहादियों पर तनकीद। कोई लीडर हल्काबंदियों की बात करता है तो कोई कहता है जनवरी में मौसम ठंडा होगा। अवाम इंतखाबात से भागने वाले लीडर्स को पहचाने। सिर्फ पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का तरक्याती स्कीमें न रोकने पर जोर। बोले मामला इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत से उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। 18 अक्टूबर को सानेहा कारसाज पर सियासी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान। और वर्ल्ड कप जीतने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज हैदराबाद में अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से हरा दिया था।